हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज। और इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो फिजिक्स में क्लास 9th में फिजिक्स मतलब समझते हो ना कि वो वाले जिसमें कि न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, फिजिक्स फिजिकल लाइफ की बात करते हैं, तो उसके अंडर 5 चैप्टर्स आते हैं क्लास 9 साइंस में। तो हम क्या करने वाले, एक एक करके सभी चैप्टर्स में उसमें जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर तो आप कर लोगे क्योंकि वो तो थ्योरेटिकल है, बट दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे, तो वो सॉल्व करना इस सीरीज में सिखाऊंगा। तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ना वो सीरीज का फायदा मिल सके, आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना सीख जाओ। तो आज से तो एक चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है जो कि न्यूमेरिकल सीरीज में है, वो मोशन है। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, आज की न्यूमेरिकल सीरीज में मोशन, मोशन वाला। तो इसमें ये सीरीज कैसे चलेगी, देखिए सीरीज में अगर हम सारे चैप्टर्स की बात करें, मोशन हो चाहे वर्क एंड एनर्जी हो, कोई सा भी चैप्टर हो, तो उसमें आप तीन चीज देखोगे। एक तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, और एक आप देखोगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए इन टेक्स्ट के लिए एक लेक्चर होगा, एग्जाम्पल्स के लिए एक लेक्चर होगा, और एक्सरसाइज के लिए एक लेक्चर होगा। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर बर्डन नहीं आएगा कि अगर मान लीजिए एक ही चैप्टर मैंने कराया और आप 2 घंटे तक उसको कर रहे हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत देने वाला है। इसीलिए एक एक करके मैं सारे के सारे जो भी इन टेक्स्ट के, फिर एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज, ऐसे कर करके तीनों को तीनों अलग अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना ये है कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, उसको रट लेना है? ये नहीं करना, ठीक है? आप यही करते हो मुझे पता है, बट ये हरकत मत करना बिल्कुल भी। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, पहले आपको खुद ट्राई करके देखना है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होगा कि आप फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो फॉर्मूला अगर मैंने लिख दिया, शुरू में मैंने फॉर्मूला बता दिया कि इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है, तो आप उस वक्त भी वीडियो को रोक लो। ये नहीं कि वीडियो चल रही है तो चलते जा रही है, उस वक्त वीडियो को रोक के आप ट्राई कर सकते हो। जब आप ट्राई करोगे तभी आपको सीखने में मजा आएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है लेक्चर देखने का। इसको बंद भी कर दोगे और कुछ और पढ़ोगे तो उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा बजाय इसके। तो क्वेश्चन आए, वीडियो को रोको, ट्राई करो। अच्छा, फॉर्मूला लिख दिया तब भी ट्राई करो। देन उसके बाद जब आपने 2-3 बार ट्राई करने का नहीं हो रहा है, तब जा करके आपको आंसर देखना है, ठीक? तो अब मैं पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं इन टेक्स्ट का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए ध्यान से, फिर ट्राई करना। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। देखिए, एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड मतलब समझते हो कि स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप का एक फील्ड है, यानी खेत है। ये जो खेत है, ये पूरा का पूरा एक खेत, ये स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप का खेत है। तो इसकी बात हो रही है। इसमें क्या है, इसकी साइड दे रखी है 10 मीटर। ये जो स्क्वायर है इसकी साइड दे रखी है 10 मीटर, है ना? तो आंसर लिख रहे हैं हम इसका, 10 मीटर इसकी स्क्वायर फील्ड की साइड है। और जो फार्मर है वो मूव करता है अलोंग द बाउंड्री सरफेस, पूरा जो मूव करता है वो शुरू से लेकर एंड तक मूव करता है। तो उसको यहां से लेकर यहां पूरा घूम के आने में, यानी एक बाउंड्री का, एक पूरे बाउंड्री का चक्कर लगाने में उसको लगते हैं कितने देर? चक्कर लगाने में उसको कितनी देर लगते हैं? चक्कर लगाने में उसको लगते हैं 40 सेकेंड। तो 40 सेकंड में उसने एक चक्कर लगाया। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड बताना है, यानी उसकी वो जो उसकी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहे हैं। ऑफ अ फार्मर एट द एंड ऑफ, एट द एंड कब, कब पूछ रहे हैं? जब वो 2 मिनट 20 सेकंड इस बाउंड्री पे चल लिया, तब बताना है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी इनिशियल पोजीशन से। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये आप पहले तो खुद ट्राई कीजिए। कैसे, देखिए आप देख लेना, 40 सेकंड इसको पूरे में लग रहा है, तो 40 और सेकंड लगेगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर 40 और लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर और 40 लगेगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आप पहले पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है? कर लिया ट्राई, अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है? 40 सेकंड। अगर 2 चक्कर लगाएगा तो उसको कितनी देर लगेगी? 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 80 सेकंड लगेगा उसको, है ना? एक चक्कर लगाया 40 सेकंड, एक और चक्कर लगाया 40, यानी 80 सेकंड हो गए। 3 चक्कर लगा लिए उसने, मान लेते हैं 3 चक्कर। तो जब उसने 3 चक्कर लगाए तो 40, एक 40 हुआ, फिर एक और 40 लगाया, फिर एक और 40 लगाएगा, तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 6 12, 120 सेकंड हो गए।
ठीक। अच्छा, तो देखिए 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर लगा रहा है 80 सेकंड में, 3 चक्कर लगा रहा है 120 सेकंड में। हमारे पास कितना टाइम दे रखा है? जो हमारे पास टाइम दे रखा है, इन्होंने जो टाइम दे रखा है वो है 2 मिनट 20 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? 2 मिनट यानी कि 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 2 मिनट यानी कि 60 को 2 से गुना करेंगे 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड और 20 सेकेंड और दिया हुआ है। देखिए 2 मिनट को 120 सेकेंड बना दिया और 20 सेकेंड और है, तो 120 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 140 सेकेंड। अच्छा ठीक है, यहीं पर रुक जाते हैं। तो इन्होंने यही पूछा है ना कि 140 सेकेंड बाद फार्मर जहां पहुंचेगा उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है ना। अच्छा, आपको ये पता है कि जब एक चक्कर लगा लेता है पूरा, वहीं पे घूम के आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब चक्कर लगा लेता है और घूम के वहीं पे आ जाता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वहीं पे होती है, सेम जगह पे, यानी यहीं से शुरू किया और खत्म भी यहीं पे करा, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? यानी अपनी जगह से वो कितना खिसका। क्या वो बिल्कुल भी खिसकेगा? जब वो यहां से घूम करके वापिस यहीं पे आ जाएगा तो बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। तो ये हो गए 40 सेकेंड। फिर दोबारा से आया 80वें सेकंड पे ये यहाँ पे आया, फिर 120वें सेकंड पे ये यहाँ पे आया। अब ध्यान से सुनना, अभी क्या है, इसका 40 सेकंड लग रहा है एक चक्कर लगाने में, तो हमारे पास टोटल कितने सेकंड है? 140 सेकंड है। तो अगर मान लीजिए 40 सेकंड और ये 120 सेकंड में ये वापस डिस्प्लेसमेंट 0 पे आ गया, है ना? ये बात तो समझ आ रही है कि 120 सेकंड पे वापस डिस्प्लेसमेंट 0 पे आ गया। अगर ये बंदा 40 और चल जाए, अगर ये बंदा 40 और चल जाए तो 160 सेकंड हो जाएगा। 40 सेकंड और अगर चल गया तो 160 सेकंड हो जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो जाएगा, फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बट ये चला कितना है? 140 सेकंड। क्या 120 और 160 के जस्ट बीच में 140 है ना? देखिए, तो वैसे ही इसके बीच में एकदम रास्ता कौन सा है? ये इतना चला, इतना चला, ये है एकदम बीच वाला रास्ता। यानी कि इस पूरे रास्ते का आधा कितना है? इस पूरे रास्ते का आधा ये वाला है, तो ये यहां पहुंचेगा। यानी कि 140वें सेकंड पे ये यहां पहुंचेगा। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ा आसान है। क्यों? इनिशियल पोजीशन ये रही, यहां से शुरू किया था और 140 सेकंड बाद वो यहां आ गया, ये हमें पता चल गया। देन उसके बाद इसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, मिनिमम डिस्टेंस कि ये कितना खिसका, तो इसका जो खिसका है ये तो डिस्टेंस है, पर मैं बात कर रहा हूं मिनिमम डिस्टेंस की। तो ये है मिनिमम डिस्टेंस। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो है वही है डिस्प्लेसमेंट, वही इसकी डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ये 10 है, ये भी 10 है, और ये अगर स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का होगा। तो क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं कि अगर इसको, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा? 10 का स्क्वायर इसका और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर। मतलब पाइथागोरस आपको आना चाहिए कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट 10 का स्क्वायर किया, फिर से 10 का स्क्वायर किया और पूरे का अंडर रूट किया, तो इसका आंसर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर फिर से 100। अब यहां पे तो मैथ्स है, तो 200 अंडर रूट। क्या 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 100 अंडर रूट। तो 100 जो है वो किसका, 100 का जो अंडर रूट है वो क्या होता है? 10, और अंडर रूट 2 अंदर ही रह गया, तो 10 अंडर रूट 2 मीटर इसका आंसर आया। तो इस तरह से इसका आंसर निकालते हैं। अच्छा, अगर पेपर में दे रखा हो कि अंडर रूट 2 1.41 के बराबर होता है, तो आप क्या करेंगे? 10 को 1.41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर 14.1 मीटर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है।
तो क्या आपको समझ आया? अगर नहीं आया तो दोबारा पीछे जा करके देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपको ट्राई करना है। एक बस है, डिक्रीज करता है अपनी स्पीड को। देखिए ये बस है, मान लीजिए कोई बस है, ठीक है, एक बार बना देते हैं एकदम चुन्नू मुन्नू सा बस। ये रहा चुन्नू मुन्नू सा बस। तो ये है हमारी बस, ये है हमारी बस SN1 इंस्टीट्यूट की बस। ये है SN1 इंस्टीट्यूट की बस, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। एक बस जो है अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है 80 किलोमीटर पर आवर से। पहले इसकी स्पीड क्या थी? 80 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये आगे गया तो इसने अपनी स्पीड को कम कर ली, और वो कर ली, अच्छा आगे जाके बस छोटी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। तो 80 किलोमीटर पर आवर थी, अब ये हो गई 60 किलोमीटर पर आवर बाद में। और ऐसा होने में कितनी देर लगी? 5 सेकंड लगा। तो हमें पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन। तो भाई देखो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था A बराबर V माइनस यू बटे टी, है ना, यही फॉर्मूला था ना। तो अब फॉर्मूला पता चले गया। क्वेश्चन देख लो, ये जो है ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और ये इसका टाइम दे रखा है। तो एक्सेलरेशन पता लगा लो, बस सिंपल है। पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। तो चलो करते हैं। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बटे टी। v कितना है? v है 60 माइनस u कितना है? 80। टाइम कितना है? 5। ठीक है, 60 में से 80 गए तो -20, -20 बटे 5, ये आ गया 4। आंसर आ गया हमारा -4 मीटर। -4 आ गया। अच्छा सॉल्व करके -4 आ गया, है ना। और ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन हमारा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इस तरह से कर रहे हो। अरे ये गलत है, यही करा था यही करा था, गलत है एकदम, बिल्कुल गलत है। क्यों? आपने भाई सवाल तो सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला देखा और सवाल सॉल्व कर दिया। भाई इतनी सिंपल थोड़ा ना है, ये कोई मैथ्स थोड़ी ना जो आप फॉर्मूला लगाया कर दिए सवाल। ना जी, इसमें यूनिट भी तो ध्यान देना है कि यूनिट किस चीज की है, कौन सी यूनिट ली है। भाई यहाँ पे किलोमीटर पर आवर ले रखा है, किलोमीटर पर आवर ले रखा है, और यहाँ पे सेकंड है। तो आवर और सेकंड का कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो भाई? कहाँ खोए हुए हो? तो ऐसे नहीं करना ना इसको। तो पहले तो इसकी यूनिट चेंज करो, तब जा करके होगा काम। या तो इसको किलोमीटर पर आवर में ही कर लो सवाल को, या तो इस सवाल को पहले किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड दे रखा है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, उसके बाद सॉल्व करो। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ, फिर सॉल्व करूंगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तरीका तो गलत है, इस तरीके से करा था ना पोज करके, तो गलत है भाई वो, ठीक है। सही तरीका क्या है देखो, A बराबर V माइनस यू बटे टी होता है, हाँ ठीक है। लेकिन जो V है, V यानी ये, वो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि वो 60 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड है। ये तो पता है ना कि मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं है तो डायरेक्ट याद रख लो, पता चल जाए, ठीक है। तो u बराबर 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, बट उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 80 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। अब जो ये मीटर पर सेकंड में आया ना, इसको रखना है यहाँ पे, तो इसको रखते हैं, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो मेरा आएगा, ये आएगा 18, ये 6 के टेबल में आ रहा है, 6 कम, ये आया 10 बार में, ये आया 6 3 18, और ये हो गया 50/3, ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये 2 के टेबल में कटेगा, ये होगा 40, ये होगा 9, फिर उसके बाद अच्छा एक काम करते हैं, 40 और 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 और 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 200/9 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो v की जगह क्या रखना है? v की जगह रखना है 50/3 माइनस u की जगह रखना है 200/9, और टाइम जो है वो है 5 सेकंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 9 और 3 का एलसीएम ले लेंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा 9,
फिर उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को, तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 150 माइनस 200 और नीचे बटे में 5 है ही। तो 150 में से 200 गया तो कितना आया, तो ये आया 50 माइनस का 50 आया है ना, क्योंकि 150 छोटा है इसलिए माइनस 50, फिर उसके बाद बटे में 9 और फिर ये 5 जो है ऊपर चला जाता है ना। ऐसे ही होता है, मैथ्स तो सीखो थोड़ी सी भाई। देखो 5 जो है वो 5 कहाँ रहेगा, वो 5 यहाँ पे रहेगा इधर, ठीक। तो 5 ये कट गया इससे 10 बार में, तो आंसर क्या आया -10/9, यानी कि -10/9 मतलब क्या, मतलब ये आंसर आया लगभग मान के चलो आप, ये आंसर आया -1 पॉइंट, अब ये 1 पॉइंट है तो 9 एकम 9, फिर 1 बच गया दोबारा से, तो 1 बच गया, फिर उसके आगे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया यहाँ पे तो 1, तो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, है ना, यही आएगा। तो ये आया -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आया। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा यूनिट का ध्यान रखो, यूनिट का ध्यान रखो, ये चीज हमने सीखी इसमें, यूनिट का ध्यान रखो भाई। ऐसे नहीं कि बिना यूनिट देखे करे जा रहे हो इस तरह से, तो एक गलती होगा। अगर आपने पॉज करके ये करा था ना, तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना, मुझे पता चलेगा कि कितने बंदे सीख रहे हैं अभी, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि ना एक ना ट्रेन है, एक ट्रेन है, ट्रेन छुक 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 छुक, बस 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 हो गया। ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से, स्टार्टिंग, अच्छा स्टार्ट हो रही है, तो अगर स्टार्ट हो रही है और मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और एक स्पीड अटेन कर लेती है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन स्टेशन यहाँ पे है, स्टेशन यहाँ पे, स्टेशन से जब ये निकली है तो बाद में ना ये एक स्पीड को अटेन कर लेती है, एक स्पीड को अटेन कर लेती है, और ये स्पीड बाद में ना ये एक स्पीड को अटेन कर लेती है और ये स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाती है इसकी, और ये कितनी देर में हुई, इन 10 मिनट, और ये सब हुआ 10 मिनट के अंदर। कितने मिनट में भाई, 10 मिनट के अंदर अंदर ये सब हुआ है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या यार इतना आसान सवाल पूछ रहे हो, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, इस फॉर्मूले को लगा दो, a बराबर v माइनस यू बटे टी। शुरू में स्टार्ट जब स्टेशन से करी तो स्टेशन पे रुकी होगी इसका मतलब, तो u जो है वो शुरू में 0 है, और ये क्या है जो बाद में स्पीड अटेन कर ली, ये v है, और ये टाइम दे रखा है, लगा दो इसका फॉर्मूला लगा दो, हो गया सवाल। तो देखो एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बटे टी होता है, हाँ ठीक है। ये 40 किलोमीटर पर आवर है, ये 10, 40 माइनस 0/10 ना, अब ये मिस्टेक नहीं करेंगे हम, है ना, सुधर गए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 5/18 और ये आएगा मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे हम, मतलब हम सुधर गए। और 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो एक सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 10 गुना 60, 600 सेकंड, तो 600 सेकंड आएगा। तो सेकंड आ गया 600, टाइम 600 सेकंड आ गया, और ये मीटर पर सेकंड में इसको हम निकालने जा रहे हैं। तो दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको करूंगा तो 9 आ जाएगा, इसको करूंगा तो 20 आ जाएगा। अब मैं 20 पंजे करता हूँ 100, 20 पंजे 100, देखो ये v है, 20 पंजे 100 और बट्टे में 9, बट्टे में 9 माइनस u कितना है 0, और टाइम कितना है नीचे t 600 सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 100/9 में से 0 गए तो ये 100/9 ही आएगा, और ये 600 यहाँ पे आ जाएगा, तो 600 इधर 1 ऊपर, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर इसके बाद ये आएगा 1/9 और 6 को गुना करो, क्या आएगा 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 6 54, तो ये आया 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आया 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका एक्सेलरेशन आ चुका है। ये वाली गलती मत करना फिर से यूनिट वाली, नहीं तो फिर फंस जाओगे, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर निकाला जाता है।
आगे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो चाहे तो, कि 1/54 जो है उसको मैं बोल सकता हूँ 0 पॉइंट, क्योंकि 0 लगाया इसलिए, फिर एक और 0 लगाया तो यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा, तो ये लगभग लगभग 54 के बराबर आ जाएगा। ये लगभग आंसर है, 0.02 लगभग आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अगर तो ये एक बस है और ये स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू की जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो u 0 है ना। फिर मूव्स करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, और वो दे रखा है हमें 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये ऐसा करता है, ये 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ऐसा करता है। सबसे पहले आप ना एक काम क्या करो, जितनी भी चीजें इन्होंने दे रखी है, एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी स्पीड कुछ भी हो, कुछ भी डिस्टेंस या फिर टाइम, उसको आप एसआई यूनिट में पहले तो कन्वर्ट कर लो। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जो आपको सेकंड में लाना है, देखो अगर तो वेलोसिटी है या फिर यू है या वी है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है पहले तो। अगर तो वो एक्सेलरेशन है तो उसको पहले मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में देखना है। अगर तो वो डिस्टेंस है, कोई भी दूरी है, तो उसको मीटर के फॉर्म में देखना है। अगर तो वो कोई टाइम है तो उसको सेकंड के फॉर्म में देखना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो टाइम दे रखा है ये सेकंड के फॉर्म में है? नहीं, तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टाइम बराबर 2 मिनट, जो ये 2 मिनट है ये एक्चुअल में कितने सेकंड है, 2 × 60, 120 सेकंड है एक्चुअल में। तो आप ये काम जरूर किया करो, ये वाला काम जो मैंने बोला है ना एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने वाला, ये जरूर किया करो, तभी आपसे सारे के सारे सवाल बनने वाले हैं। नहीं तो आप गलती करके आओगे यूनिट की, पक्का है बात। तो अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो a 0.1 है, और टाइम कितना है 2 मिनट यानी 120 सेकंड है। तो इन्होंने बोला स्पीड एक्वायर्ड, यानी स्पीड एक्वायर्ड मतलब क्या, बाद में इसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली वो बताओ। तो भाई बाद में ये यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं बाद में जो इसकी स्पीड होगी वो v हो जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या मैं ये फॉर्मूले लगा सकता हूँ, ये 3 फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, एक ये है, और एक ये लगा सकता हूँ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या ये तीनों इक्वेशन लगा सकता हूँ अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो? हाँ ठीक, तो यही वाली इक्वेशंस लगाएंगे हम कर रहे हैं क्या वाले हैं कि हमें स्पीड एक्वायर्ड निकालना है, यानी कि हमें v निकालना है, पहले v निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला, असल में ये यही फॉर्मूला है a बराबर v माइनस यू बटे टी, असल में यही वाले फॉर्मूले को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का यही वाला होता है ना। तो यहां से हम v निकाल सकते हैं, कैसे, v बराबर u प्लस ए टी से। ये मैं a वाला सवाल कर रहा हूं, ठीक है, a वाला सवाल करने जा रहा हूं। तो v बराबर u प्लस ए टी, जो स्पीड एक्वायर है वो v मान ली, तो v बराबर u कितना है 0, a कितना है 0.1 दे रखा है। ये सब ऐसा यूनिट में होने चाहिए, फिर से कह रहा हूं मैं, नहीं तो गलती करोगे। फिर टाइम कितना दे रखा है 120 सेकंड, 2 मिनट मत रखना, 120 सेकंड रखना, ठीक। तो 0 प्लस 0.1 को 120 से गुना करेंगे तो ये आएगा 12, और ये आया 12 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड एक्वायर कितनी करी, स्पीड जो एक्वायर करी वो हो गई 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से इसको किया जाएगा। अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है ना तीनों, तो ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब क्या पूछा इन्होंने कि डिस्टेंस ट्रेवल बता दो भाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल बताना कोई मुश्किल है क्या? आप मुझे बात बताओ, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये फॉर्मूला पता है क्या, कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये पता है तो डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर मुझे डिस्टेंस निकाला तो टाइम इधर चला जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये टाइम इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई बाद में 12, और टाइम क्या था, टाइम 120 सेकंड है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 12 को 12 से गुना किया 144, तो 144 और 0 लगा, तो ये हो गया 1440 मीटर।
इसकी डिस्टेंस हो गई। तो 1440 इसकी मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई और इसने स्पीड एक्वायर करी 12 मीटर पर सेकंड हो गई। क्या आप इसको सॉल्व कर पाए थे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फिर से ट्रेन आ गई। तो एक ट्रेन है, एक ट्रेन दे रखी है इन्होंने, जो कि ये ट्रेन है, ये हमारी प्यारी ट्रेन SN1 इंस्टीट्यूट की ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर खास बात क्या है, देखिए, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये जो है इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, बदलना पड़ेगा। ठीक, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें लगाया इन्होंने ब्रेक। जब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? ये रुक जाएगी, रुक जाएगी। ब्रेक लगाएंगे तो ये रुक जाएगी। मान लो ये जब ये चल रही थी स्पीड से कुछ 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जब चल रही थी, फिर ब्रेक लगाई इन्होंने तो ये रुक गई। अब जब ये रुक गई तो उसके लिए जो ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस, जो ब्रेक है उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया -0.5 मीटर पर सेकंड का। तो एक्सेलरेशन क्या दे रखा है? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे ये माइनस क्यों है? तो भाई माइनस इसलिए दे रखा है ना यहाँ पे, क्योंकि अगर, तो एक बात बताओ, अगर मेरी एक्सेलरेशन प्लस में होती तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्पीड का बढ़ना, है ना? तो स्पीड बढ़ जाती, लेकिन मेरी एक्सेलरेशन जो है माइनस में है, यानी कि मैं एक्सेलरेशन को उल्टी दिशा में लगा रहा हूं। उल्टी दिशा में एक्सेलरेशन लगाने से क्या होगा? मेरी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ये चीज होती है। तो जब ये रुक गई तो इसकी स्पीड 0 हो गई। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये 0 हो गई। और शुरू में क्या थी? शुरू में u था, वो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो u भी दे रखा है, v भी दे रखा है, a भी दे रखा है। फाइंड हाउ फार, हाउ फार यानी कितना दूर, कितना दूर आपको बताना है, कितना दूर द ट्रेन विल गो, ट्रेन चलेगी कितना दूर, बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट, रुकने से पहले ट्रेन कितना चलेगी। जो ट्रेन चली है रुकने से पहले, वो यहां से लेकर यहां तक चली है, यहां से लेकर यहां तक, तो कितना चली वो बताना है हमें। तो इसमें टाइम तो दे नहीं रखा है, अब कैसे करें? तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है आखिरी वाला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लगेगी। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, और डिस्टेंस हम चाहे तो इस वाले से भी निकाल सकते हैं या इस वाले से। तो देखते हैं किस वाले से आसानी रहेगी। तो अगर मुझे डिस्टेंस यानी s निकालना है, डिस्टेंस यानी s निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को टाइम भी चाहिए होगा। अगर ये वाली इक्वेशन में लगाऊंगा तो मेरे को टाइम भी चाहिए होगा, तो ये इक्वेशन तो काम आएगी नहीं। अब देखते हैं थर्ड, ये वाली इक्वेशन काम आएगी क्या? v दे रखा है, हाँ दे रखा है, u दे रखा है, हाँ दे रखा है, 2, हाँ 2 तो 2 ही होता भाई, एक्सेलरेशन दे रखा है, हाँ, s पता लगाना है, हाँ। तो भाई बाकी सारा दे रखा है लेकिन सिर्फ s पता लगाना, तो बड़ा आसान है फिर तो यही वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इससे हम s निकाल लेंगे। तो v स्क्वायर, v कितना दे रखा है? 0, 0 का स्क्वायर बराबर u कितना दे रखा है? 90, 90 लिखूं? नहीं, मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा इसको मैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 90 को 5/18 से गुना करेंगे तो 18, 18 पंजे 90, और ये 5 ऊपर और 5 5 गुना हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर प्लस में 2, और a कितना है? माइनस, हाँ माइनस में ही डालना है यहाँ पे भी, -0.5, और s की जगह s लिख देंगे। ठीक, तो हमें s निकालना है। जो ये s है ना, इसके अंदर s ही डिस्टेंस है। हाफ आर का मतलब ये तो कितना दूर, कितना दूर मतलब डिस्टेंस निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस निकालने चले जाते हैं हम। तो यहाँ पे ये आएगा 0 बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है?
25 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो वो होता है 625 और ये हो गया 2 को 0.5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 1, तो ये आएगा -1 और ये s यहीं पर रहेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो -1s है, 1s यानी कि एक ही s है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाली चीज, ये 1 जो है 1s या फिर s बोले इसको हम, तो ये s यहाँ पे आ जाएगा, तो s जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये 625 आ गया, तो 625 मीटर इसका आंसर है। तो s जो है इसकी जो दूरी है, जो कितने दूर जाकर रुकी है, ये रुकी है 625 मीटर दूर पे, है ना। यहाँ पे तो सिंपल सी मैथ लग रही है बस, और कुछ नहीं, ठीक। तो इसकी डिस्टेंस कितना दूर ये ट्रेवल किया वो आया 625। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन इसमें ना टोटल 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, एक ट्रॉली दे रखा है, ट्रॉली, ये ट्रॉली क्या होता है भाई, है एक ट्रॉली दे रखा है। ट्रॉली मतलब आप ऐसा समझ लो ना कोई बैग वगैरह है वो है। इंक्लाइन प्लेन का मतलब समझो पहले तो, इंक्लाइन प्लेन ऐसा होता है तिरछा जो नीचे जाता है, तो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये जमीन है, ये जमीन है और ये इंक्लाइन प्लेन है, यानी कि कोई जमीन जो नीचे की तरफ ढुलकान, ढुलकान बोलते हैं ना इसको, जो नीचे की तरफ ढुलकान होता है उसको हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। तो ट्रॉली है, ट्रॉली एक बैग है, एक बैग है इसमें पहिया लगा हुआ है, उसको ट्रॉली बोलते हैं। तो ये ट्रॉली जो है इस पे सामान भी रखते हैं कुछ लोग, है ना। तो ये ट्रॉली नीचे जा रहा है, गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है, ये ट्रॉली जो है नीचे जा रहा है, गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। और इसकी जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये SI यूनिट में है, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये SI यूनिट में है, तो ये SI यूनिट में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर बराबर 0.02 मीटर होता है। कैसे, अरे भाई ये देखो 1 सेंटीमीटर जो है, अगर मुझे इसको मीटर में बदलना है तो मैं इसको 100 से भाग करूंगा, तो ये आएगा 0.01। अगर भाग करके देखोगे तो अगर 2 है तो 0.02 मीटर आया, तो ये है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने SI यूनिट में निकाल दिया इसको, ठीक। What will be its velocity, इसकी वेलोसिटी बतानी है 3 सेकंड बाद, जब ये यहाँ पहुंची 3 सेकंड बाद, मान लेते हैं 3 सेकंड बाद ये कहीं यहाँ कहीं पहुंची है, तो 3 सेकंड बाद जब ये यहाँ पहुंची तो इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, v हो गई, है ना। और एक्सेलरेशन दे ही रखा है, एक्सेलरेशन ये रहा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 सेकंड। तो हमें v निकालना है, सिंपल सी बात है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 0.02 बराबर v कितना है, v ही तो निकालना है, माइनस u कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे 0 था ना शुरू में, स्टार्ट जब करी, स्टार्ट का मतलब ही होता है कि 0 से स्टार्ट करा, टाइम 3 सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इधर जाएगा तो 0.02 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर v माइनस 0, सिर्फ v बचेगा यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 दूनी 6, तो v बराबर 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई, बाद में जो इसने एक्वायर करी, इसकी स्पीड आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा आसान है। रेसिंग कार, एक रेसिंग कार है, ये रही रेसिंग कार, देखिए ध्यान से देखना रेसिंग कार को, बहुत ही खूबसूरत कार है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कार है ये। तो इसकी कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका दे रखा है, a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ भाई पहले से ऐसा यूनिट में। व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि s बताना है, s बताना है। विल इट कवर इन 10 सेकेंड, तो टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो भाई मुझे ये बता दो, ये 3 फॉर्मूले आपने देखे थे, v बराबर u प्लस AT, इसके अंदर टाइम है लेकिन क्या इसके अंदर s है, नहीं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा ही नहीं। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो भाई v u ये सब है, a भी है, लेकिन s निकालना है, तो हम एक काम करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट s निकालने का फॉर्मूला है। तो s कैसे निकालेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
तो u, आप मुझे ये बताओ कि अगर ये कार स्टार्ट कर रही है, आफ्टर स्टार्ट पूछा 10 सेकंड बाद, तो स्टार्ट जब कर रही होगी तो इसकी u जो है 0 होगी, तो u जो है इसकी 0 है, तो 0 रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 10 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन a कितना है 4 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर करेंगे, 0 और 10 को गुना किया तो 0, प्लस ये कट गया इससे 2 बार में, तो 2 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 2 गुना 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये आ जाएगा 2 गुना 100 200, तो ये आ गया 200 मीटर, इसकी डिस्टेंस क्या आई 200 मीटर, तो 200 मीटर डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। कुछ जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो पता क्या सोचेंगे लोग सोचेंगे कि ये तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से आया है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको इन टेक्स्ट में मिल रहा है, मोशन में ढूंढोगे ग्रेविटेशन में मिलेगा, ये इसमें मोशन वाले में मिल रहा है। देखो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं ना आपको हिंट दे दूंगा, बता दूंगा, मैं आपको ये सवाल समझा देता हूँ। देन आप जब सवाल समझ जाओगे तो उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आपको खुद ट्राई करना है, वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग ट्राई करके देखना है। तो सवाल ध्यान से समझना, एक स्टोन है, एक पत्थर है, एक पत्थर, ये जमीन है मान लीजिए, ये स्टोन है, तो ये जो स्टोन है पत्थर इज थ्राउन इन वर्टिकल अपवार्ड, वर्टिकल अपवार्ड मतलब सीधा ऊपर फेंका मैंने, वर्टिकल यानी ऐसे होता है, ये वाली लाइन सीधी लाइन को वर्टिकल कहते हैं, तो वर्टिकली मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका इसको, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, किस वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन वो 10 मीटर पर सेकंड है पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देखो कभी भी एक चीज याद रखना, अगर मोशन इधर हो रहा है और एक्सेलरेशन इधर है तो पक्का एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में होने वाला है, ये चीज याद रख लेना आप, क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस की तरफ माना जाता है। आप बस सिंपल सी चीज याद रखो कि मोशन यानी कि अगर कोई चीज मोशन इस डायरेक्शन में कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो माइनस होता है, तो ये -10 हो जाएगा, ये 10 नहीं होगा, 10 करके सवाल सॉल्व करोगे तो गलत कर दोगे, ठीक है। यही चीज थी इंपॉर्टेंट समझने वाली। देन उसके बाद इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द हाइट अटेन, तो ये जो पत्थर मैंने फेंका इसकी जो हाइट है, अब ये कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी भी, ऐसा तो नहीं कि नहीं रुकेगी। जब मैं ऊपर किसी पत्थर को फेंकता हूं ऐसा करके तो वो कहीं जा करके एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाती है, तो वो जो हाइट जहां पे वो रुकी उसकी हाइट बतानी है, तो उसको मैं मान लेता हूं एस की उतनी दूरी उसने तय करी है ना, वो उसकी दूरी है। और यहां जहां पे ये बॉल आ करके रुकी और जो इसकी हाइट थी मैक्सिमम, वहां पे इसकी स्पीड ना जीरो होगी वहां पे इसकी स्पीड, वहां पे इसकी स्पीड जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर गई ऐसे करके, जैसे मान लो बॉल फेंका टिंग, तो ये यहां आई, तो यहां पे थोड़ी देर के लिए रुकी ना, उसके बाद नीचे आई, तो जितनी ये मैक्सिमम ऊपर गई उसको निकालना है हमें, वो हाइट निकालनी है, यानी कि हमें एस निकालना है, वो जो हाइट जितनी मैक्सिमम गई। और जहां पे ये रुकी है वो तो यू वहां पे जीरो होगा, सॉरी यू नहीं, वहां पे वो जो उसकी स्पीड है वो जीरो होगी, वहां पे उसकी स्पीड जीरो होने वाली है क्योंकि वहां पे वो थोड़ी देर के लिए रुकी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इनिशियल थी तो ये यू है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये फाइनल है तो ये वी है। एस निकालना है हमें और हमें टाइम भी निकालना है, बोला है हाइट अटेन मतलब एस निकालना है बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम भी निकालना है कि भाई कितना टाइम लगा, तो हमें हाइट भी निकालना है, यानी कि एक तरह से डिस्टेंस ही हो गया ना ये, कि इतनी डिस्टेंस तय करी इसने, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकाल ली, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसमें कितना टाइम लगा ये भी बताना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज बतानी है, उसके बाद ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसका यूज कीजिए, तीनों में से किसी भी एक का, और बताइए आंसर क्या होगा कमेंट करके जल्दी से। पॉज करके सॉल्व कर लिया, कर लो जल्दी से, ठीक है। अब मैं करता हूं, तो यहाँ पे सिंपल सा ये लगने वाला है कि अगर तो मुझे एस निकालना है तो पहले मैं एस निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट इसमें एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या
कि हमारे पास अगर मुझे एस निकालना है तो मुझे टी भी चाहिए होगा, पर टी तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लगा नहीं सकता अभी। तो एक काम करता हूं ना, मैं लगा लेता हूं v बराबर u प्लस ए टी वाला, यहां से टाइम निकल जाएगा, है ना। v मेरे को पता है, u भी पता है, a भी पता है, टाइम निकाल लूंगा मैं यहां से। तो v कितना दे रखा है, v है जो बाद में हुई है वो 0 है, 0 दे रखा है, और u जो है वो 5 है। ये सारे ऐसा यूनिट में रखने हैं आपको। प्लस एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, -10 दे रखा है। माइनस हमने खुद पता लगाया है, क्यों, इस वाली कंडीशन की वजह से कि मोशन और एक्सेलरेशन अपोजिट हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है ना। और टाइम कितना है, टाइम भी तो पता लगाना है ना। तो अब ये इधर जाएगा 5, ये इधर आके -5 हो जाएगा, और ये इधर बराबर ये -10 और t को गुना जाएगा तो -10t हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये टाइम आ जाएगा 5, इधर नीचे 10 बराबर t, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो टाइम बराबर 0.5 सेकेंड आ जाएगा। टाइम आ गया 0.5 सेकेंड, तो टाइम तो हमें मिल गया, हाउ मच टाइम। अब सवाल ये उठता है कि एस कैसे निकाले। तो अब इस टाइम को क्या आप इसमें रख सकते हो, तो आपका आसानी से निकल जाएगा। या फिर एक तरीका ये हो गया कि मैं एस इसमें रख दूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है, u है 5, t कितना है 0.5 प्लस हाफ, a कितना है -10, और t कितना है 0.5 का स्क्वायर, ये करना है हमें। तो 5 को 0.5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, प्लस ये इससे कट गया, 2 पंजे 10, तो ये आ गया -5 मल्टीप्लाई 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.25, फिर उसके बाद ये 2.5 प्लस 0.25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.25 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25 हाथ से लगा दो, 5 10 11 12, 1.25, तो 1.25 आया। अब आप इसको प्लस कर दो, तो 2.5 प्लस 1.25, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये आ गया 3.75 मीटर, ये ऐसा आ गया 3.75 मीटर। या फिर ध्यान से सुनो, या फिर आप एक और फॉर्मूले से कर सकते थे। वो फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मूले से करके दिखाओ मेरे को, और आंसर निकाल के दिखाना इस फॉर्मूले से, और s क्या आएगा वो कमेंट करके आप मुझे बताना, ठीक है। जो s आएगा ना वो मेरे को कमेंट करके बताना जल्दी से, जो s आएगा, क्या वो s यही आने वाला है या फिर कुछ अलग आएगा, ये मेरे को बताना कमेंट करके। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इसमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट थे मोशन के, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे कमेंट कर देना है, टाइम स्टैम्प लगा देना कि कौन सा वाला सवाल आपको समझ नहीं आया है, या फिर क्वेश्चन नंबर भी लिख दोगे तब भी मैं आपको दोबारा से अलग से लाइव में समझा दूंगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।